हाय दैया, कल से कमर में कितना दर्द है। अरे दादी, क्या हो गया आपको? वो मेरा बेटा कल रात से मेरे कमर में बहुत दर्द है। घर में कोई झंडू बाम है क्या? वो लगा लूँगी तो शायद ठीक हो जाए। नहीं दादी, झंडू बाम तो थोड़े दिन पहले ही ख़त्म हो गया। अरे बाबा, तो कोई दूसरी क्रीम नहीं है क्या घर में जिससे कमर का दर्द ठीक हो सके? अब दादी, मुझे वो तो नहीं पता। एक काम करते हैं, निम्पी को बुला के देखते हैं। वो दवाई के डब्बे में देख लेगी, कोई होगी तो लेके आ जाएगी ना। निम्पी, निम्पी इधर आ तो। अरे दीदी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला दे तो क्या करूँ? हाँ, दादी को कमर में कल रात से बहुत दर्द है। तू जा, डब्बे जो है ना, वहाँ डब्बा रखा है एक, उस डब्बे में बहुत सारी क्रीम है, उसमें से कोई कमर दर्द वाली क्रीम होगी, वो लेके आ जा। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। सब काम मुझी से कराओ, मैं तो यहाँ की सर्वंट हूँ ना। जब तक निम्पी दादी का क्रीम लेके आती है, तब तक मैं नम्रता के साथ बात कर लेती हूँ। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ नम्रता को देखने के लिए। अरे, इस डब्बे में तो सिर्फ एक ही क्रीम है। इस क्रीम पे क्या लिखा है? इचिंग क्रीम। इचिंग मतलब क्या? लगता है कमर ही होता होगा। चलो दादी को जाके दे देती हूँ। दादी दादी, ये लो आपकी क्रीम। दादी, ये लो। रुक निम्पी, मुझे चेक करने दे, तू कौन सी क्रीम लाई है। अरे तू चेक कर लेगी तो क्या हो जाएगा? निम्पी, निम्पी बेटा जल्दी क्रीम दे। ये लो दादी। क्रीम तो लगा लिया, लेकिन अचानक से जलन क्यों शुरू हो गई भला? अरे दादी, कोई नया टाइप का क्रीम होगा, वो सब छोड़ो। आपको रिलैक्स तो हो रहा है ना? रिलैक्स कम, खुजली स्टार्ट क्यों हो गई? अरे अरे अरे, अचानक से खुजली क्यों शुरू हो गई? खुजली, खुजली खुजली खुजली। अरे दादी, आपको क्या हो रहा है? अरे मैं क्या, अभी जर्मन भाषा में बोल रही थी। खुजली हो रही है, खुजली। खुजली। अरे पागल निम्पी, तू कौन सी क्रीम लेके आ गई थी, जरा दिखा तो। अरे दीदी, वहाँ पड़ी है, देख लो ना। हे भगवान, दादी निम्पी तो खुजली का क्रीम लेके आ गई। क्या खुजली का क्रीम लेके आ गई? पागल निम्पी कहाँ चली गई? मैं पतली गली से निकल लेती हूँ। बहुत खुजली हो रही है। दादी, आप एक काम करिए, आप जल्दी जाइए और जाके नहा लीजिए, और अच्छे से साबुन लगा के नहा लीजिएगा, तो शायद खुजली बंद हो जाए। हाँ, तुमने सही कहा मीरा, मैं जाती हूँ। हे भगवान, आज ही ये सब करवाना था आपको। अब नम्रता और उसकी मम्मी किसी भी घड़ी घर में पहुंचने ही वाली होगी। आज ही के दिन ये सब क्यों होना था? ये सब ना उस पागल निम्पी के वजह से हुआ है। मैं उसे बहुत मारूंगी, पर अभी आज के लिए तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो, अब जाके मैं काम कर लेती हूँ। नाश्ता वाश्ता भी बनाना है, वो सब किसी भी टाइम आते ही होंगे। हे भगवान, ये मीरा कहाँ रह गई? कब आएगी यहाँ मुझे लेने? अरे मुझे तो लेट हो गया, जल्दी जाना पड़ेगा। हाय नम्रता, चलो घर में चलते हैं। एंड सॉरी, मुझे देर हो गई आने में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो मीरा हम चलते हैं। वैसे मीरा यहाँ इतनी पास क्यों आ रही है? अरे वो क्या है ना, हमने गाय और भैंस और बकरी पाल रखी है, इसीलिए। ये देखो नम्रता, ये हमारी गाय है, इसका नाम लाडो है, लाडो। और ये है हमारी प्यारी सी भैंस, इसका नाम है जयश्री।
और ये है हमारी छोटी सी बकरी, इसका नाम स्वीटी है। हम इन तीनों को बहुत प्यार से रखते हैं। वैसे नम्रता, तुम्हारी मम्मी नहीं आई क्यों? अरे नहीं, मम्मी तो आ चुकी है, पर हम लोग बहुत साल बाद इंडिया वापस आए हैं, इसलिए मम्मी चूड़ी खरीद रही थी अपने लिए। वो पीछे शॉप है ना चूड़ी की, वहीं से। अच्छा, चलो हम तुम्हारे घर में चलते हैं, मेरी मॉम तो आ जाएगी पीछे से। ओके नम्रता, चलो। अरे देखो देखो, गांव में सफेद बाल वाली भूतनी आई है। सफेद बाल वाली भूतनी कितनी अजीब दिख रही है ये। सच्ची में कितनी अजीब लग रही है ये लड़की। सफेद बाल, छी, ऐसे बाल तो मैं जिंदगी में भी ना रखूं। मेरे तो काले ही बाल बहुत सुंदर है। हाँ। अरे मीरा, ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन्होंने कभी किसी लड़की को वाइट हेयर में नहीं देखा है क्या? मैं तो बचपन से ही लंदन में रहती आ रही हूँ, इसीलिए अभी मेरे ऐसे बाल हो गए, तो इसमें चिढ़ाने वाली कौन सी बात है मीरा? वो मैं इन सब की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी नम्रता। वो क्या है ना, हम गांव वालों ने कभी भी ऐसे सफ़ेद बाल वाली औरत को नहीं देखा है, इसलिए आई एम सो सॉरी। तुम वो सब छोड़ो ना, चलो हम लोग घर चलते हैं। तुम्हारी मम्मी भी आती ही होगी पीछे से। ठीक है, चलो। वैसे नीता जी, आपसे एक सवाल था। अरे जरूर पूछिए, क्या है सवाल? सवाल ये है कि आप तो गांव में रहती है और आप हर सुबह जल्दी ही उठती होंगी, तो आज आपने इतने लेट से क्यों नहाया? जस्ट फॉर क्वेश्चन यार। अरे अब क्या ही बताएं, वो हुआ यूं कि। अरे दादी चुप हो जाओ, मत बोलो कुछ भी। अरे मीरा, तू तो चुप ही रह। हाँ, वो जो मैं आपसे बात कर रही थी ना। हाँ, अरे वो हुआ यूं कि कल रात से मेरे कमर पे बहुत दर्द था, तो फिर मैंने सुबह उठ के मीरा को बताया। घर में कोई कमर में लगाने वाली क्रीम ही नहीं थी। निम्मी को बोला तो वो खुजली वाली क्रीम लेके आ गई। अब लगाया तो क्या ही बताऊं, हाल खराब हो गई। फिर से मुझे दोबारा नहाने जाना पड़ा। इतना खुजली हो रहा था कि क्या ही बताएं हम आपको। ओह अच्छा। वैसे भले ही आप गांव में रहते हैं, लेकिन आपका घर बड़ा अच्छा है। हाँ, है ना हमारा घर अच्छा। देखा हमारा घर कितना अच्छा है मीरा। तुम्ही को हमारा घर अच्छा नहीं लगता। ये मीरा हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि हमारा घर छोटा है। इतना अच्छा है, देखो आंटी को भी अच्छा लगा। जी आंटी? हाँ, तो आप मुझसे बड़ी है ना आंटी। अरे मेवा, ये तुम्हारी दादी क्या कह रही है मेरी मम्मी को? कुछ बोलो ना। ओ हाँ, एक मिनट। वैसे आंटी, आपको और नम्रता को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं बेटा, हम तो बहुत आराम से आ गए। टॉपिक बदल दिया, कितना मजा आ रहा था। चलिए अब ये सब बातें छोड़ी। अभी मैं और मीरा जाते हैं और आप दोनों के लिए भारतीय स्वादिष्ट सा नाश्ता लेके आते हैं। अरे जी नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ आंटी, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खाना खा कर ही आए हैं, प्लस एयरपोर्ट पे भी हमने नाश्ता किया था। अरे तो उससे क्या हो गया? एयरपोर्ट पे इतना अच्छा खाना थोड़ी मिलेगा जितना हमारे घर में अच्छा मिलेगा। एकदम शुद्ध देसी घी में बना हलवा, फिर छोले भटूरे, नान, कुलचा, बहुत सी चीज़ें बनाई है हमने। चलो चलते हैं खाने। अच्छा ठीक है, चल। गांव का नाटक पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिएटिव डॉल्स वर्ल्ड को और लाइक करें इस वीडियो को।